उठाइए दोनों हाथ, उठा लीजिए दोनों हाथ। उठाइए दोनों हाथ। डमरू बजाते हुए डमरू बाबा के दरबार में जिनके हाथ डमरू डमरू बजा के बाबा भोले को मनाएंगे। बाबा का दो चीज बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। एक डमरू और क्या बात है, क्या बात है। बोल रहा है कैसे बोल जोर मेरा। बहुत बढ़िया, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर, थैंक यू। मिलना चाहेंगे? मजा आया? बम बम बोल रहा है काशी, और दोस्त बहुत जल्दी आप लोगों को काशी में मिलने वाला है। मिलने जा रहे हैं? अगली मुलाकात आपसे होगी 8 अगस्त को। काशी में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, पता है आप सबको? कुछ लोगों को पता होगा, सबको नहीं पता होगा। Yes, sir. 8 अगस्त बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। वहीं पे जहाँ पे अर्जुन और अभिमन्यु हुआ था, एक बहुत बड़ा इवेंट, बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें अफसर बताएंगे कौन आमंत्रित है। मैं नहीं बता सकता, मैं छोटा सा प्यादा हूँ, है ना? तो दोस्त हमारे बीच में हमारे गुरु जी है, जिनको मैं बुलाने जा रहा हूँ, जिनके छत्र छाया में काम करता हूँ। तो आप लोग जोरदार तालियों के साथ, हर जोरदार हल्लों के साथ स्वागत करें। सो मोस्ट वेलकम मिस्टर आजम सर, प्लीज वेलकम, जोरदार तालियां। थैंक यू, बड़े अरे नहीं, ये है, ये वो जगह है जहाँ से नेटवर्क बढ़ते हुए मैंने देखा है। यस सर। जहाँ से मैं उठा हूँ, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं ऐसे, जो इस रिजॉर्ट्स में आए थे और यहाँ से अपना लेवल ले गए। आप लोग बहुत लकी हो कि आज आप लोग यहाँ हो। यस सर। इस रिजॉर्ट की सबसे खास बात यह है कि जो यहाँ पर आया है वो अपना रुतबा, अपना रैंक, अपना लेवल चेंज करके ही गया है। थैंक यू दोस्तों। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते। मेरा नाम मोहम्मद आजम सिद्दीकी है। मैं यूपी, और एजुकेशन की बात करूं तो मैं बीएससी हूं मैथमेटिक्स से, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, एमबीए आईटी हूं। अगर मैं अपनी प्रोफेशनल जॉब की बात करूं तो मैं 2.5 साल मंत्रालय में रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री में। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में रहा हूं और आज आपके सामने हूं। क्या नाम है? हाँ, और शेक शॉप बिजनेस में मैं नहीं आना चाहता था। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो, मैं भी ऐसे बैठा रहता था, लेकिन बिजनेस में नहीं आना चाहता था, क्योंकि मैं और परवीन जी साथ में क्लासमेट हूँ, हम लोग साथ इंजीनियरिंग किए हैं। तो जब इन्होंने मुझे ये बिजनेस बता रहे थे तो मैं बिजनेस को देखा, समझा, रावत जी ना, वो समझा, बुझा। तो मैंने कहा उनसे एक ही वर्ड परवीन जी से बोला कि मैं तेल साबुन कपड़ा नहीं बेचने आया हूँ। क्या ये मैं बेचने नहीं आया हूँ, मैं इंजीनियर बनने आया हूँ। इंजीनियर क्यों बनने आया था कि यूपी में क्या था कि मैं देखता था इंजीनियर लोग के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां आती थी, पैसा होता था और लाइफ स्टाइल बहुत बढ़िया होती थी। लेकिन जब मैं जॉब करने लगा और इस इंडस्ट्री में आया तो वहां देखा कि लोगों पास तो कुछ नहीं है। और आज उसी पे एक स्लाइड बनाया हूँ, जो ट्रेनिंग का पार्ट रखा हूँ कि हम सबकी अपनी लाइफ स्टाइल क्या है, हम लोग जीवन में क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या पाते हैं। और कुछ स्लाइड्स है, क्या लिखा हुआ है, ड्रीम फॉर, क्या हम लोग यही सोचते हैं? थोड़ा मैं नीचे आ जाता हूँ। यस सर। क्या दिख रहा है? एक गाड़ी दिखाई दे रही है और रास्ता पूरा परिवार दिखाई दे रहा है। दूसरा एक मकान दिखाई दे रहा है जिसमें एक लेडी खड़ी हुई है। और तीसरा पैसा। क्या इससे अलग हम लोग सोचते हैं? नो सर। हैं? कोई है जो इससे अलग सोचता हो? नो सर।
शायद हम लोग का, सारे लोग का जो सपना है, चाहे वो इस इंडस्ट्री में हो, चाहे मैं बाहर हूँ, चाहे कहीं नौकरी कर रहा हूँ, चाहे कहीं मजदूरी कर रहा हूँ, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, तो हमारा सपना यही है कि एक दिन हम इतना पैसा कमा लें, इतना पैसा कमा लें कि घर में गाड़ी आ जाए, एक अच्छा मकान आ जाए और बैंक बैलेंस आ जाए। नेक्स्ट स्लाइड। Yes, sir. आगे। और सबसे मेजर पार्ट आज क्रिकेट में, आज जीवन की, हम लोग पहले कहते थे कि हम लोग बचत करें कि कोई बीमारी होगी तो हमारे पास पैसा होना चाहिए। आज एक ऐसी बीमारी आज हम लोग के बीच में आती है और पूरा परिवार का पैसा लेके चली जाती है। और हम लोग, क्या हम कभी हॉस्पिटल में गए और वहां पर ये देखें कि अमीर लोगों के लिए इतना पैसा है, गरीबों के लिए इतना? क्या ऐसा दिखा है हमें? क्यों? जितनी फीस गरीब देता है उतनी फीस अमीर भी देता है, लेकिन हम कहां भी जाते हैं पैसे के मामले में। हम सामने अगर इंसान मरता हुआ, गुजरता हुआ चला जाता है तो हम सामने बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा पाते, क्योंकि माइंड में एक चीज चलता रहता है कि इसकी फीस कौन भरेगा। और क्या होता है, वो इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है। और वो इस तरह हॉस्पिटल में हम काफी पैसे जो है, तो हम उसकी भी बचत करना शुरू कर दिया हम लोगों ने, एक फंड उसके लिए भी अलग करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट राइट। लेडीज, गोल्ड, आज हर लोग चाहते हैं कि मेरे पास गोल्ड हो, ज्वेलरी बढ़िया से हो, सब कुछ हो, चीजें हो, लेकिन गोल्ड आज कहाँ है? लगभग 1 लाख रुपए के आसपास। अभी मैं 3 दिन पहले किसी के पास बैठा हुआ था तो उन्होंने वो बताने लगे कि यार एक समय था जब मेरी शादी हो रही थी, उस समय गोल्ड 25,000 रुपए में था। हमने कहा लिया क्यों नहीं, ले लेते। वह उस समय मुझे महंगा लग रहा था। हम कहा आज फिर क्या सस्ता है? हमारा लोग का माइंडसेट ऐसा है कि हम लोग का माइंडसेट ये है, तो जब भी कोई भी चीज लेने जाएंगे तो मुझे महंगा ही लगता है। और जब वो 1-1.5 लाख में पहुंच जाएगा तब क्या कहेंगे, यार 1 लाख में लिया होता तो। आज यही सेफ शॉप है। हमें लोग को थोड़ा सा समझना होगा अपने दिमागों को कि हम कर क्या रहे हैं, हम सोच क्या रहे हैं, हम अपने जीवन को लेकर कहां जाना चाहते हैं। दुनिया में हम लोग काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, डेली भागते दौड़ते हैं, सुबह से निकलते हैं, शाम को घर पहुंचते हैं, क्या मिलता है? कोई 8 घंटे की नौकरी करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, और शाम को क्या मिलता है उसको? क्या वो ये सपने पूरे कर पाता है? नहीं। और करते करते एज जो है अपने मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचती जाती है। और आज तो एज के नाम की चीज ही नहीं है, कब कहां कैसे कौन जा रहा है वो कुछ पता नहीं है। और महंगाई जो हर आदमी परेशान है। 2 चीज तो बिजनेस बंद